मजदूर भाइयों और जो भी हमारे थाना अधिकारी प्रशासन महोदय है, मैं बता देता हूं जनता को कि काम मजदूर बंद नहीं करता है, काम को मैनेजमेंट बंद कराती है, काम को मैनेजमेंट बंद कराती है। भूख से किसी को काम नहीं होता है, हम लोग साइड पर जाते हैं, बगैर अन्न के बिना हम लोग से काम नहीं हो पाता है। 12 माह का वेतन है और बिना संघर्ष किए हुए कभी वेतन ही नहीं देते हैं। जब आंदोलन करिएगा तो ये पेमेंट देंगे, नहीं तो मेरा 12 माह का वेतन कैसे हो गया? अगर ये हर महीना हम लोग हड़ताल करते हैं, काम बंद करते हैं, तो 12 माह का वेतन कैसे हुआ? तो मैं मजदूर भाई बताता हूँ, ग्रामीण जनता जिस दिन काम नहीं बंद होता है तो ये वेतन का भुगतान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक मैनेजमेंट करा रही है, हर ऑफिसर का यूनियन है, ये मजदूर का यूनियन है। जब पेट में भूख लगता है तब काम बंद होता है, और वो भी साइड पर काम नहीं होता है। और ऑफिसर का जो यूनियन है वो तरह तरह का राजनीतिक करता है, हवा फैलाता है कि जपला हो जाएगा, डलविया हो जाएगा। मजदूर भाइयों, अगर हम लोग एक कश्ती में सवार है, अगर डूबेगा तो सब कोई डूबेगा, कोई बचने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। और बिजली प्रदूषण विभाग ने कटवाया है बिजली का बिल, इनको 18 तारीख से 28 तारीख तक है, पर इनका लाइन 25 को कट गया। हमारे प्रबंधक महोदय श्री डोमन बाबू बोले कि आप लोग लेटर को अभी इस तरह का मत लिखिएगा कि जो कि मेरा प्रदूषण का काम 75% का हो गया है और आप लोग को लेटर के चलते मेरा कोई काम बाधा पड़ जाए। हम लोग बोले कि ठीक है सर, मजदूर से हम लोग राय ले रहे हैं। मजदूर साथियों से हम लोग यहाँ 5 बजे राय लिए, सभी मजदूर ने कहा कि साहब 1 हफ्ता का टाइम मांगे हैं तो उनको 10 दिन का टाइम दे दीजिए। आज हम लोग का 10 दिन से भी बेसी दिन हो गया। और बिजली जो है पेपर में ही निकाले हैं कि हमारा 34 करोड़ 80 लाख बाकी है। तो मजदूर भाइयों, हर महीना ये बिजली बिल नहीं देते हैं, मजदूर को वेतन नहीं देते हैं, पीएफ जमा नहीं होता है, पेंशन जमा नहीं होता है। तो आखिर पर ये सीमेंट बेचकर कहां ले गए? यही मेन लाइन हम लोग का सरकार से रहेगा। मगर ये प्रबंधक महोदय उस लेटर को रोके हैं कि आप लोग कुछ दिन लेटर को मत भेजिए, हमारा प्रदूषण विभाग से नो ड्यूज का सर्टिफिकेट होना है, और नो ड्यूज होगा तब बिजली जुटेगा, नहीं तो अन्यथा बिजली नहीं जुटेगा। ये बाकी का जो है ये सब ड्रामाबाजी है। आगे मैं बात को बढ़ाना चाहता हूं कि बाहरी नेता जो भी मजदूर भाई कहते हैं कि आप लोग बाहर से नेता को बुलाइए, बाहर से नेता को बुलाइएगा। मजदूर की एकता पर ही वो राजनीति कर सकता है या यूनियन चला सकता है। तो हम बाहरी नेता क्यों बुलाएंगे? हम सब मजदूर ही मिलकर लड़ेंगे। बाहरी नेता आता है, 50,000 60,000 रुपया पॉकेट कंपनी गरम कर देगा, फिर हमारा मजदूर का यूनियन टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग मजदूर एकता बनाए रखिए, मजदूर एकता बना रहेगा तो उसके लिए हम लोग सब मजदूर मिलकर लड़ लेंगे। और मैनेजमेंट यूनियन के साथ एक मैं खेल पर उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि मैनेजमेंट जो है फुटबॉल गेंदा को अपने यूनियन के साथ फुटबॉल ग्राउंड में खेलती थी। मजदूर को बॉल देखने के लिए और छूने के लिए नहीं मिलता था। तो मजदूर साथियों, आज फुटबॉल हम लोग मैनेजमेंट और यूनियन और दलाल से छीनकर आपके हाथ में दे लिया है। या फुटबॉल को आप गोल मारिए या आउट मारिए, वो आपके हाथ में है। पर फुटबॉल खेलना होगा तो फुटबॉल के मैदान में
और अन्यथा रोड पर प्लांट में फुटबॉल नहीं खेलना है। हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहते हैं और न लिए हैं। इसलिए आज जो है विवश मैनेजमेंट और यूनियन फुटबॉल को छूने के लिए हो गया है। और कुछ हमारे मजदूर भाई वर्कशॉप के हैं कि काम जब बंद रहता है तो वो उतावला रहते हैं कि हम काम करेंगे। तो आज जो है आप लोग उस तरह का मजदूर क्यों नहीं काम सिर्फ करवा दे रहे हैं, बिजली को जुड़वा दे रहे हैं। अगर किसी में शक्ति है तो वो काम करे, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया आप उस दिन काम को ठीक कर रहे थे। देखिए आतंकवादी है तो तरह तरह का नौजवान लड़का को लुभावना देता है, कहता है कि इस्लाम मेरा खतरे में है, अगर तुम लड़ोगे तो शहीद हो जाओगे। और वो जो है हमारे भारत में आतंकवादी को नौजवान को गुमराह करके भेजता है कि जाओ लड़ो, मर जाओगे तो तुम शहीद हो जाओगे। तो उस तरह से नौजवान भाइयों जान नहीं देना है, आतंकवादी हम लोग को नहीं बनना है। कंपनी विवश करेगा तो उसका भी रास्ता है। और एक यहाँ पर हाफिज शहीद भी पाकिस्तान से भागकर इस फैक्ट्री में घुसा हुआ है। वो कहता है वर्कशॉप आदमी को कि अरे ये लोग गलती कर रहा है, तुम लोग काम करो। तो भैया तुम पैसा दे दो तो हम काम करेंगे, हमको यहाँ पर घूमने नहीं आए हैं। तो ऐसा हाफिज शहीद आतंकवादी से आप लोग सावधान रहिए कि गुमराह मत बनिए। और देखिए ईडी साहब से आज से तकरीबन 2 साल पहले वार्ता हुई थी। ईडी साहब बोले कि आप लोग को हर माह एक पेमेंट मिलेगा, जिसका लड़की का रियली में शादी होगा उसको पीएफ लोन दिया जाएगा। और लोकल एम्प्लॉय के बच्चों को डिप्लोमा जो करके पास कर चुके हैं उनको ट्रेनिंग कराया जाएगा। मगर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम एक एक दो लड़का को कराएंगे। मगर ना आज तक मेरे नौजवान जो भी स्टूडेंट पढ़कर पास हो गए हैं एम्प्लॉय के और लोकल के, किसी को ये ट्रेनिंग नहीं कराया। और जिसका लड़की का शादी है पता जो है हमारे ग्रामीण जनता कर सकते हैं कि शादी पैसा के अभाव में नहीं हो पाया, मेरा पीएफ लोन है, उसका अधिकार मेरा है, मगर उस पैसा को नहीं दिया जाता है। और पेपर में एक विज्ञापन मैं प्रशासन महोदय को देना चाहता हूं कि ये पेपर में निकलवा है कि हमारा 72,000 करोड़ का घाटा है। 80 दिन में 72 करोड़ हजार का घाटा हुआ है। तो 80 दिन में 3 महीना से कुछ कम रहा, मैंने इसको 10 दिन का ग्रेस दिया।